हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा के अंदाज से प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेशन जो है एमसीक्यू से होने वाला है और एमसीक्यू जो है हम साइंस के एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत मोस्ट अवेटेड हैं और रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में, उन सभी एमसीक्यूज को करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, विच इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ, किसको हम जीवन की नदी के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको CSF, ब्लड, वाटर और सीरम। इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका राइट है। आप अपने कमेंट में क्वेश्चन के साथ साथ अपने कमेंट करते रहेंगे आंसर भी। तो चलिए इसमें जो है आंसर जो है रहने वाला है आपका आंसर नंबर सी, यानी कि आंसर नंबर बी जो है वो यानी कि ब्लड जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। ब्लड को हम बेटा कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे और कार्ल लैंडस्टीनर। इनमें से आपका जो राइट आंसर है, आप साथ साथ कमेंट करेंगे अपना आंसर और चेक करेंगे आप कहां तक ठीक कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ये एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस लगाएंगे, अपने आंसर को साथ साथ कमेंट करते रहेंगे। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे और लैंडस्टीनर, किसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो है की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा विलियम हार्वे, जो कि आपके नंबर सी पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कुल कितने रक्त की मात्रा होती है। टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन से व्यक्ति के अंदर कितने ml यानी कि कितने लीटर अगर आप कर सकते हो। इसमें वॉल्यूम पूछा है ब्लड का कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना रक्त जो है होता है, कितना रक्त होता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 8 लीटर और 7 से 9 लीटर। तो आप इनमें से अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर, एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड जो है होता है और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव के रक्त की पीएच वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है। मानव के ब्लड के अंदर पीएच की वैल्यू कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बिना ऑप्शन देखे आप 7.4 जो है लगा सकते हैं। अगर आपसे इसमें ऑप्शन में दे रखा है 6.35 से लेके 6.55, नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी जो आपका दे रखा है 7.25 से 7.35, सी ऑप्शन जो दे रखा है बेटा 7.35 से 7.45 और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 7.45 से 7.55। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 7.35 से लेके 7.45 तक हो सकता है। और अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाता है 7.3, 7.2, 7.4, जो इस प्रकार से अगर ऑप्शन आता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 7.4। दैट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव के रक्त की पीएच वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए। द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर एक सामान्य व्यक्ति के अंदर आपसे पूछा है, ऑन एन एवरेज कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है इसके अंदर 60 से 100 mg पर 100 ml, 120 से 200 mg पर 100 ml, 150 से 240 mg पर 100 ml, 200 से 280 mg पर 100 ml,
पर 10 ml दे रखा है इसमें, जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें से जो राइट आंसर है आपको चूज करना है और राइट आंसर आपने कमेंट करना है। साथ के साथ आप कमेंट करते चलेंगे, आपका जो राइट आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे और यहां पे आप चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारी तरफ से वो है बेटा 150 से लेके 240, मतलब 150 से लेके 240 mg पर 100 ml जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लूइड पार्ट कौन सा है, यानी कि मानव के रक्त के अंदर तरल भाग कौन सा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। मानव के रक्त के अंदर तरल भाग कौन सा होता है, ये आपका ऑप्शन है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे बेटा लिम्फ, सलाइवा, म्यूकस, प्लाज्मा, लिम्फ, सलाइवा, म्यूकस, प्लाज्मा। एक बार हिंदी में समझ लेंगे, लसिका, लार, बलगम या प्लाज्मा, इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका राइट होगा। तो ब्लड का आप अपना जो आंसर है एक बार कमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो हमारी तरफ से जो आंसर है बेटा इसका हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड। यहां एच डॉट करके मैंने लिख दिया, आप समझ जाओगे। लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिन्स फंक्शन एज। आपसे क्वेश्चन कर रहा है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अंदर क्या काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिन्स फंक्शन एज, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिन्स फंक्शन एज, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो ग्लोबिन्स होता है वो किस प्रकार का फंक्शन या किस प्रकार का कार्य करता है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो भाई इसके अंदर ऑप्शन दे रखे बेटा, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस और ऑप्शन नंबर डी बैलेंसिंग। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर सी मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस और ऑप्शन नंबर डी बैलेंसिंग। इनमें से कौन सा काम जो है ग्लोबिन प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, वो काम जो है उसका फंक्शन क्या है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है ही, आप अपना आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा एंटीबॉडी। राइट आंसर जो होगा वो होगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के फंक्शंस के रूप में काम करता है ये ग्लोबिन्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आपसे क्वेश्चन किया है रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, किसकी वजह से आरबीसी के अंदर रेड पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। या आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई कौन सी चीज या कौन सा पिगमेंट ऐसा है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है रेड होता है। तो इसके अंदर दे रखा है रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं उनका कलर जो होता है, उनके अंदर क्या चीज पाई जाती है या कौन सा पिगमेंट उनके अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी गामा ग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी एल्यूबिन। ऑप्शन नंबर डी एल्यूबिन। तो आप अपना जो आंसर है कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, देखते किसका आंसर ठीक है। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, लाल वर्णक आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में लाल वर्णक जो है वो किसकी वजह से होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा हीमोग्लोबिन। इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो आप समझ जाएंगे हीमो का मतलब होता है बेटा आयरन ऑक्साइड। इस हीमो का मतलब आयरन होता है या आयरन का ऑक्साइड होता है। और ग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हमारे ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो हमारे ब्लड के अंदर बेटा कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
आयरन युक्त हीमोग्लोबिन वर्णक है? यही क्वेश्चन अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आयरन युक्त आयरन युक्त आयरन युक्त प्रोटीन कौन सा है? मतलब आयरन युक्त क्या चीज है हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन से युक्त होती है? आयरन युक्त हीमोग्लोबिक है, हीमोग्लोबिन वर्णक क्या है? ये क्वेश्चन आपसे किया है। मतलब ये आपसे सीधे सीधे तौर पे ये पूछना चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन क्या है। अभी मैंने बताया है हीमो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीमो या हीम। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा हीम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी 1 मिनट पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यह आपका क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखे बेटा, लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो। लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो। हिंदी में एक बार चेक कर लेंगे। लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो, हिंदी में भी एक ही बात है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। मैं यहां पे कमेंट जो है आपके देखता रहता हूं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा स्प्लीन। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्प्लीन। स्प्लीन जो है उसको हम क्या कहते हैं? द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्योंकि आरबीसी का ग्रेवयार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक बार इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम यहां पे करेंगे कि आरबीसी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, स्प्लीन जो आरबीसी के पास क्या होता है बेटा, आरबीसी के पास लाइसोसोम की जो सेल है वो नहीं पाई जाती है। मतलब सेल का एक पार्ट होता है लाइसोसोम, वो नहीं पाया जाता है, जिसका काम होता है डेड सेल को डाइजेस्ट करना। यानी कि जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आरबीसी को लाइसोसोम ना होने की वजह से वो जगह छोड़नी पड़ती है और कहां जाना पड़ता है? स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन क्या करता है? आरबीसी को दोबारा से रीजनरेट कर देता है, या उसके अंदर कोई भी कमी है तो उसको रीजनरेशन की पावर जो है कहां से मिलेगी? स्प्लीन से मिलेगी। अदरवाइज और जो अदर कोशिकाएं होती हैं और अदर सेल्स होती हैं, उनको सबको रीजनरेशन की पावर कौन दे सकता है? लाइसोसोम दे सकता है। और आरबीसी के पास क्या नहीं होता है? लाइसोसोम नहीं होता है। यहां पे एक ऑप्शन है, एक एक्सेप्शन जो है आपके सामने भी क्रिएट होगा कि कैमल और लामा, इन दोनों के अंदर आरबीसी के सेल्स जो है पाई जाती है। आरबीसी के अंदर ग्रेवयार्ड भी होता है, इनके आरबीसी की सेल्स जो है कंप्लीटली लाइसोसोम से युक्त होती है, कैमल और लामा की। और इसका राइट आंसर जो है स्प्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में ब्लड बैंक है। आपकी बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर के अंदर ब्लड बैंक क्या है? बोन मैरो, लीवर, किडनी या प्लीहा? बोन मैरो, लीवर, किडनी या प्लीहा? इनमें से स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो है, बोन मैरो, लीवर, किडनी और प्लीहा, ये आपके ऑप्शन है। और आपसे पूछा है शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, या शरीर का ब्लड बैंक क्या है? एक बात समझ लीजिए सीधे तौर पे, आरबीसी जब जाके यहां पे स्टोर होती है तो आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स, तो सीधी सी बात है इनके पास ब्लड ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है, मिलियंस में संख्या होती है। आरबीसी सबसे ज्यादा स्टोर कहां हो रही है? स्प्लीन में। तो आरबीसी के पास क्या है? ब्लड है। और ब्लड का स्टोरेज कौन कर रहा है? स्प्लीन कर रहा है। यानी कि आरबीसी का जो स्टोरेज करेगा वही किसका स्टोरेज करेगा? ब्लड का करेगा। तो आपसे पूछा है आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि को किस रूप से जाना जाता है? एन इंक्रीजिंग इन आरबीसी काउंट इज नोन एज। मतलब आपसे क्वेश्चन ये किया है कि आरबीसी की, अब आरबीसी के बारे में बातें चल रही हैं, आरबीसी की संख्या अगर आपकी बॉडी में जितनी है उससे कहीं ज्यादा हो जाए, मतलब इंक्रीज
हो जाए, वो आपकी आरबीसी का काउंट जो है आपके शरीर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखे हैं इसके आपको, एरिथेमिया, पोलिस्थेमिया, एनीमिया और ल्यूकेमिया। दोबारा से सुन लेंगे, एरिथेमिया, पोलिस्थेमिया, एनीमिया और ल्यूकेमिया, ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा, वो होगा पोलिस्थेमिया। एक बार बात को समझते हैं, यहां क्या फंक्शन है इसका, ये सिस्टम क्या है। देखिए, पोलिस्थेमिया जो है, पोली का मतलब ज्यादा होता है, पोलिस्थेमिया, पोली का मतलब ज्यादा, ये बात समझ लीजिए। जब आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पोलिस्थेमिया। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है यहीं पे आके खत्म हो जाता है कि आरबीसी की संख्या जब आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो उसको आप क्या कहेंगे। तो आप सिंपल साधारण रूप से क्या कह सकते हैं, पोलिस्थेमिया। पोलिस्थेमिया का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज इन ओवर बॉडी। आपके शरीर में जो आरबीसी की संख्या है जो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलिस्थेमिया। पोलिस्थेमिया ये बीमारी है। अब इसके अलावा ऑप्शन दे रखे एनीमिया। एनीमिया आपको पता है खून की कमी से होने वाला रोग है। जब आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। बात को समझ जाओ, एनीमिया, खून की कमी, आरबीसी की संख्या घटी, आरबीसी की संख्या घटी, खून की कमी आई, कौन सा रोग हो गया, एनीमिया। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यही बोल के चलूं कि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, तो बेटा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोलिस्थेमिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और पोलिस्थेमिया में क्या होता है, आपकी बॉडी में रेड रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, बॉडी मतलब थोड़ा सा बर्न करना महसूस करती है और आरबीसी की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसा करने से। और एनीमिया आपको पता है नॉर्मल बीमारी है कि एनीमिया खून की कमी से होता है, और जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा पोलिस्थेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रक्त में बिलिरुबिन की उच्च सांद्रता किसके कारण होती है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड कॉजेज। मतलब आपसे क्वेश्चन ये किया कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि बिलिरुबिन का एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, उसकी मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ जाए तो उससे कौन सा रोग होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, लीवर क्राइसिस और जॉइंडिस, पैनक्रियाटिस और कोलिस्थेसिस। इनमें से कौन सा रोग हो जाएगा, लीवर क्राइसिस, जॉइंडिस, पैनक्रियाटिस और कोलिस्थेसिस। इनमें से कौन सा रोग बिलिरुबिन पिगमेंट के बढ़ने से होता है। बात को समझिए, यहां पे एक बात समझेंगे, यहां लीवर आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी जरूर, लीवर यानी कि यकृत, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। लीवर जो होता है, लीवर के अंदर वर्णक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। देखिए, लीवर के अंदर दो फेमस वर्णक होते हैं, एक होते हैं विलीवार्डिन जिसका कलर होता है ग्रीन यानी कि हरा, ये हरे रंग का पिगमेंट होता है। और एक होता है ब्लूरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसका कलर होता है बेटा पीला। अगर आपसे पूछा, इसमें ऑप्शन दे रखा है जॉइंडिस जिसको हम कहते हैं पीलिया, आपसे क्वेश्चन ये किया कि ब्लूरुबिन की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब बिलिरुबिन पिगमेंट जो है आपके शरीर में बढ़ गया है, तो उस केस में कौन सा रोग हमारे शरीर को हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधी सीधी बात, बिलिरुबिन बढ़ा तो पीला रंग बढ़ेगा, पीला रंग बढ़ा तो जॉइंडिस यानी कि पीलिया रोग जो है हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं, रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि भाई कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं ब्लड की जो आपके शरीर को रोगों से बचाती हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है या
कितना आप पढ़ के बैठे हो, कितनी तैयारी अच्छी है आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम जो कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। इसी सीरीज को, बहुत अच्छी सीरीज है ये, और इस सीरीज में हम 2-3 क्लासेज और बढ़ाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उठा के आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और आपका एक टेस्ट भी जो है साथ के साथ होता रहता है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो प्रैक्टिस है आपके लिए। तो चलिए ऑप्शन लगाएंगे, आंसर ऑप्शन दे रखे इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। मतलब आपसे क्वेश्चन किया, रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका कौन सी है? रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका कौन सी है? द डिजीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल, डिजीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल। ऑप्शन दे रखे बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या आंसर होगा? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर से भी जरूर देंगे। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ये रोगों से लड़ने का काम करती है, रोगों से लड़ने का काम इसका होता है, रोगों से लड़ने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। कितने नंबर होते हैं इसके? इसके 5 नंबर होते हैं। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, बेसिनोफिल, न्यूट्रियोफिल, लिख लेता हूं यहां पर, एक बार देख लीजिए। एक होता है बेसिनोफिल, एक होता है एसिनोफिल, एक होता है न्यूट्रियोफिल, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ये जो है 5 प्रकार की क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो आपके शरीर को विभिन्न विभिन्न रोगों से बचाती हैं। ये आपका आंसर जो है हो जाएगा बेसिनोफिल। एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। कितने प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं? तो बेटा 5 प्रकार की हैं। वो अलग अलग रोगों से बचाने का जो है हमारे लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी ब्लड, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन ये किया है कि भाई डब्ल्यूबीसी है, आपका आंसर डब्ल्यूबीसी आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन ये कर दिया, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, इसमें ऑप्शन दे रखे लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। दोबारा से ऑप्शन बोलता हूं, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा हो जाएगा बेटा मोनोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। ये होती है बेटा सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी पूछता है, आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी पूछता है, आपका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। तो ये जो है आपके आज के सेशन के जो क्वेश्चन हैं कंप्लीट यहां पे हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और सभी बच्चे जब भी वीडियो को देखें, जब भी क्लास को देखें, उसी टाइम पे आप क्वेश्चन करके देखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी है और किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी। तो आपको इस चीज से पता चल जाएगा। ये एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में आपने लेना है और अपने क्वेश्चन का टोटल जो है हमें जरूर कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर दोबारा से अगले सेशन में। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट ताकि आपको मिलती रहे, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू सो मच।